हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा ये पिका कार्ड रीडिंग है, इसका टॉपिक है क्या विल यू एंड अप टुगेदर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या आप लोग दोनों एंड अप टुगेदर मीन्स कि क्या आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, साथ में टाइमलेस भी है। तो टाइमलेस है मीन्स कि आप जब भी देखेंगे तो ये आपके लिए वैलिड होगा। साथ में ये जनरल भी है मीन्स कि कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करे आप उसको ले लीजिए। तो ये है ग्रुप 1 ग्रीन स्टोन, ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3 ऑरेंज स्टोन। ठीक है, तो तीनों में आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर किसी जगह आपको लग रहा है कि नहीं ये पाइल आपकी नहीं है तो आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। जो बाकी पाइल्स हैं उनकी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो इसमें मैंने जो है ग्रुप 1 के लिए जो है रियल टाइम शफलिंग किया है। उसके बाद मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल के रख लिए बाकी दोनों पाइल के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप में मैंने जो है कैमरे में ही शफल करके निकाले हैं, बाकी दोनों ग्रुप में पहले से निकाल के रख लिए। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलूँगी और टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो आज जो मैं करने वाली हूँ उसे बोलते हैं आंसर स्प्रेड, और ये कार्टोमेंसी का बहुत स्पेशल और या मैरिज स्प्रेड बोलते हैं इसे। तो इसमें मैं देखूँगी कि आपके पर्सन से आपकी जो है एंड अप, विल यू एंड अप टुगेदर। ठीक है, मीन्स कोई फाइनल आप लोग के बीच में सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, या आप लोग की मैरिज होगी या नहीं। ठीक है, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ जो है मैरिज होगी। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ मैरिज होगी। ठीक है, एस ऑफ हार्ट, 9 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड एंड 4 ऑफ डायमंड। वाओ, बहुत सारे अच्छे कार्ड्स हैं। तो साथ में जो है डेक के पीछे वो है 8 ऑफ डायमंड। ठीक है, सॉरी 8 ऑफ स्पेड। तो एस ऑफ हार्ट, 3 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, 6 ऑफ हार्ट एंड 4 ऑफ डायमंड। वाह, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, पहली बार आया कि इतने सारे हार्ट कार्ड्स आए हैं। तो विल यू एंड अप टुगेदर, तो यहाँ पर हमें जो एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है पास्ट जो लाइन है, तो यहाँ कुछ कार्ड्स है जो क्लैरिफाई कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा रीडिंग। फिर मैं आपको बताती हूँ कि विल यू एंड अप टुगेदर। तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ डायमंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ क्वीन ऑफ डायमंड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ डायमंड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ क्वीन ऑफ डायमंड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ डायमंड यहाँ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ऑफ डायमंड। ओके, और यहाँ जो विश कार्ड है 9 ऑफ हार्ट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 9 ऑफ हार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 ऑफ हार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 ऑफ क्लब्स। और एस ऑफ हार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट,
3 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स। ओके, समझ आ रहा है मुझे क्या है प्रॉब्लम और क्या है सॉल्यूशन। 4 ऑफ डायमंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ डायमंड और 6 ऑफ हार्ट। 6 ऑफ हार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, ठीक है। तो ये जो मुझे दिख रही है रीडिंग, इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ कि विल यू एंड अप टुगेदर, तो यहाँ पर है हाँ, तो आप दोनों की ही एक साथ जो है मीन्स आप दोनों की मैरिज होगी। तब देखते हैं हम यहाँ सिनेरियो क्या है। तो आपके जो पर्सन हैं उन्हें वर्क या फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ है परेशानी, या फिर वो फाइनेंसेस को लेके बहुत सोच रहे हैं, वो अपने लाइफ में जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन को वर्क से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वर्क से रिलेटेड और फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, और ये पर्सन अभी अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी शायद इन्होंने पोस्टपोन किया हुआ है। पर ये आगे चल के आप ही से शादी करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए कि हमें आया है पास्ट जो है ये लाइन, एस ऑफ हार्ट विथ 3 ऑफ क्लब्स। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्सन बहुत दूरदर्शिता रखते हैं, मीन्स कि ये बहुत फ्यूचर का सब सोच कर फिर आगे बढ़ते हैं, और साथ में ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है इनकी फैमिली हो, ठीक है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। तो ये चाहते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन है, मींस ये फैमिली को मना के चलने वालों में है आपके पर्सन। साथ में किंग ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो किंग ऑफ हार्ट भी ऐसा पर्सन है जो इमोशनल है, सेंसिटिव है, साथ में इनके हार्ट में जो है बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने फैमिली के लिए भी है, मींस अपने पेरेंट्स के लिए होगा, और साथ में आपके लिए भी इनके हार्ट में काफ़ी अट्रैक्शन है। विद द 3 ऑफ क्लब्स जो है ये पर्सन जो है काफ़ी सोच समझ के अपने सारे डील्स करते हैं, मींस चाहे वो मैरिज हो या चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, तो ये पर्सन जो है बहुत सोच समझ के अपने सारे डील्स करते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट सिनेरियो है मैं आपको ये बता रही हूँ, फिर सेकंड भी दिखेगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये कार्ड जो है ये भी बता रहा है कि आप लोग के बीच में जो है गुड अपॉर्चुनिटी अभी पास्ट में भी आई थी, और इस पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप भी है, मीन्स आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो, यहाँ मुझे दिख रहा है। पर आप जो ये आया है आंसर लाइन में 9 ऑफ हार्ट विथ क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, ये पर्सन भी आपसे बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, मीन्स आपको ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं। साथ में ये आया है इसके साथ हमें 9 ऑफ हार्ट, तो 9 ऑफ हार्ट जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ये रीडिंग में आ गया है, मीन्स कि यस आपकी इस पर्सन से जो है यू विल एंड अप टुगेदर, ठीक है। तो ये आपका जो है डिज़ायर है, ये आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि ये किसी स्पेड कार्ड यहाँ नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आया है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई डिलेज होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है। मीन्स आप लोग हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स हो आप लोग, और आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो ऐसे, या कम एज से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। साथ में 4 ऑफ डायमंड विथ 9 ऑफ डायमंड, तो बहुत ये स्टेबल है आप लोग का रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी है काफ़ी इस रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद आप किसी अच्छे मीन्स रिच फैमिली से बिलोंग करते होगे, जहाँ पर कि हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसा हो जो कि पब्लिक जो गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसे हो सकते हैं। तो
आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि उनको जो है फाइनेंसेस या अपने जॉब में ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ आपके पर्सन जो है वो चाह रहे हैं आपसे जो है मैरिज करना, और वो सही अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ जो क्लब्स है वो अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। साथ में यहाँ जैसे हमें 8 ऑफ डायमंड है, तो आपने जैसे मैंने कहा वो सारे डिसीशंस अपने सोच समझ के ये पर्सन लेते हैं, और अभी ये पर्सन वर्क में बहुत फोकस्ड हैं। और साथ में 2 ऑफ हार्ट, तो 2 ऑफ हार्ट जो ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में यूनियन ज़रूर होगा। और 3 ऑफ हार्ट जो है ये बता रहा है कि काफ़ी आप लोग के ये जो है सेलिब्रेशन टाइप का होगा, मीन्स मैरिज एक सेलिब्रेशन ही होता है। विथ 7, अगर फिर से 7 ऑफ डायमंड भी है यहाँ पर, तो वो भी बता रहा है कि आप लोग अच्छे हाई स्टेटस से बिलोंग करते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 ऑफ क्लब्स जो दिखा है ये 3 वे डील भी बताता है। हो सकता है आपके पर्सन प्रीवियसली किसी और से मैरिड हो, फिर जो है उनका कुछ ऐसा चल रहा हो केस वगैरह, फिर वो सारी चीज़ें क्लियर करके फिर वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ मुझे ये दिख रहा है। मीन्स ओवरऑल ये है कि आपके पर्सन यू टू विल एंड अप टुगेदर, मीन्स आप दोनों की शादी होगी। तो हम साथ में रोमांस एंजल में थोड़ा देख लेते हैं, तो उससे और जो है क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और आपके लिए उनके फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज किया है, क्या वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उन्हीं से शादी होगी। तो अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ आपको लग रहा है कि रेस्ट्रिक्शन है, कैसे होगा, पर हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या फील करते हैं, इस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या फील करते हैं। ग्रुप 1 चूज़ किया, जो पहला कार्ड हमें आया है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो ये पर्सन आपसे रोमांटिकली अट्रैक्ट है और साथ में आपसे कम्युनिकेशन भी ये करना चाह रहे हैं इस बारे में। तो साथ में हम और भी देख लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, प्लेफुलनेस, साथ में है ट्रस्ट। तो ये जो है एंड ऑफ द डेक है वेडिंग। तो ये मुझे दिख रहा है कि एक्सप्रेस योर लव अभी आप लोग के बीच में जो है, क्योंकि ये रिवर्स आया था तो मैं इसमें रिवर्स नहीं लेती, पर मुझे ऐसा लग रहा है लेना चाहिए। तो एक्सप्रेस योर लव, तो अभी ये जो पर्सन है अपने वो फीलिंग्स की आपसे मैरिज करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जो है प्लेफुलनेस जो कार्ड है, सेपरेशन हो गया इस वजह से, क्योंकि ये पर्सन अपने दूसरे काम में बिजी है या फिर वर्क में बिजी है। अब देख सकते हैं इसमें 8 ऑफ जो स्पेड है, 8 ऑफ स्पेड हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के बीच में फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एज, कास्ट, कल्चर या ऐसे कुछ अलग हो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम सारी हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन अभी उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है इसलिए आप लोग के बीच में अभी टेम्परेरी सेपरेशन यहाँ मुझे दिख रहा है। साथ में ये पर्सन के साथ आपके जो मोमेंट्स है यूथफुल, ये पर्सन आपके साथ बहुत यूथफुल फील करते हैं। साथ में आप लोग के बीच में बहुत प्लेफुल एनर्जी है, मींस कि सोलमेट की एनर्जी है, एक दूसरे को देखकर ही आप खुश हो जाते हैं, ऐसे टाइप की आपकी एनर्जी है, मीन्स बहुत लव है। साथ में आपको इस सिचुएशन में ट्रस्ट रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। मींस जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट में हमें ये भी आ गया है वेडिंग,
तो आपकी यहाँ इस पर्सन से मुझे लग रहा है कमिटमेंट होगी, वेडिंग भी यहाँ हो सकती है। और देखते हैं और एक ऑरेकल कार्ड से। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या वो जिस पर्सन से पूछ रहे हैं, पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, फीलिंग्स क्या है? बहुत सारे कार्ड आ गए। अगर 2 आते हैं तो हम 2 ही लेंगे। तो है फर्स्ट है टीचर और थर्ड है सेकंड है टेकिंग स्टेप्स। तो ये कार्ड आया है इंटेंशन में और ये आया है पीपल में। तो ये पर्सन हो सकता है प्रोफेशन से टीचर हो, और ये पर्सन अभी जो है अपने लर्निंग स्किल्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अपने मैंने जैसे कहा वर्क में ये पर्सन अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। साथ में ये आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, इनको ये लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। साथ में टेकिंग स्टेप्स, तो अब ये आगे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मीन्स कि ये आगे के स्टेप्स आपके साथ जो है लाइफ के आगे के स्टेप्स आपके साथ लेना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से। साथ में और देखते हैं यहाँ से ऐसे लेते हैं कमिटमेंट। तो ये पर्सन श्योरली आपको जो है इन फ्यूचर कमिटमेंट देंगे। जैसे यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा, मींस ऑफिशियली आप लोग की मैरिज होगी, इन कार्ड में मुझे दिख रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो साथ में हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ग्रुप 1 इस पर्सन के बारे में पूछते हैं, उनके नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, जो आया है वो है O F B Q Z F L G C W G X U Z Q D S और J F और X। 5 5 3 4 2 6 2 और 4। साथ में जो और वर्ड्स हैं वो है A F और O, ठीक है, और साथ में 1 भी है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, मीन्स विल यू एंड अप टुगेदर। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं मैंने उसे निकाल के रख दिए हैं। तो क्वीन ऑफ स्पेड, 9 ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड, और टैरो में आया है एम्परर रिवर्स्ड, स्टार अपराइट, 9 ऑफ कप्स अपराइट, और एस ऑफ सोर्ड इज रिवर्स्ड। साथ में है विक्टिम मेंटालिटी, कमिटमेंट, पीस, एक्सेप्टेंस, पर्पस, ऑनेस्टी, परसिवरेंस, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, और एंगेजमेंट, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो स्टार भी है यहाँ पे और कप्स की एनर्जी भी है और साथ में एरीज भी मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है और पाइसिस भी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे इस रीडिंग में है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन के एक्स हो और या तो आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि ऑलरेडी जो है सेपरेशन में हो, या फिर डिवोर्स्ड है आप, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि विडो हो। तो यहाँ लग रहा है कि बहुत टाइम से आप उस खुशी के इंतज़ार में हो कि कब सारी चीज़ों का जो है सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये जो विश कार्ड इसे कवर कर रहा है, ये बता रहा है कि आप खोज रहे हो वो पीस, वो हैप्पीनेस अपने लाइफ में खोज रहे हो। जो आपने सपना देखा था वो आप पूरा होने की उम्मीद रख रहे हो। बिसाइड्स चैलेंजेस, आप इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर रहे हो और साथ में आप विश करते हो कि जो भी ब्लॉकेजेस है वो हट जाए। तो आपकी ये विश है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर ऐसा लग रहा है काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप में, ये भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर जो है आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं किंग ऑफ हार्ट। तो हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो और पर आप अलग रह रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और साथ में जो है ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इनके लिए डिवोटेड हो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हो, यहाँ ऐसा भी एनर्जीज आ रही है। पर जो हमारा क्वेश्चन है हम उसमें कंसंट्रेट करेंगे कि क्या आपके पर्सन यू एंड अप टुगेदर और फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो कुछ लोगों के लिए ये है, इसमें मुझे सिनेरियोज दिख रहे हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। एक तो है कि आपके पर्सन किसी दूसरे थर्ड पर्सन के साथ मूव आउट हो चुके हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ कोई हो सकता है कोवर्कर हो या कोई ऐसे पर्सन जो कि बहुत धोखेबाज हो या ऐसे टाइप के कोई पर्सन है, उनके साथ आपके पर्सन चले गए हैं और उन्होंने ये जो रिलेशनशिप है एंड कर दिया है, क्योंकि अब जो है वो किसी और के साथ जो है पार्टनरशिप में है या और के साथ बॉन्ड में है। हो सकता है इन दोनों के किड्स भी हों, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने जो है एंड कर दिया है रिलेशनशिप को। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिनेरियो है उसमें मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो एंड कर चुके हैं रिलेशनशिप किसी और की वजह से। अब आपको ये लग रहा है कि ये जो आपके विशेस हैं कि विल वी एंड अप टुगेदर, तो ये ऐसा आपको लग रहा है कि पूरा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ मुझे ये दिख रहा है। जो सेकंड सिनेरियो है वो अलग है, उसमें है कि आप अपने पर्सन के बारे में विश करें कि जो आप लोग का है रिकॉन्सिलेशन हो जाए और दोनों आप साथ में रहो, और आपके पर्सन भी यही चाह रहे हैं कि वो भी आपके साथ रहें, वो भी सोच रहे हैं, पर ये पर्सन कुछ भी एक्ट नहीं करते हैं, मीन्स कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हैं और सीक्रेटली मीन्स मन ही मन ये पर्सन सोचते रहते हैं, पर ये कुछ स्टेप नहीं ले रहे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ जो मुझे सिचुएशन लग रही है, ये पर्सन सेकंड सिनेरियो में ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, पर अभी जो है रिलेशनशिप इन्होंने एंड कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ये है कि न्यू बिगनिंग आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकती है इन फ्यूचर, बट पॉसिबली जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि क्योंकि जो एंड कार्ड है वो है 10 ऑफ स्पेड, जो कि बताता है कि एंडिंग। तो इस पर्सन की तरफ से ये इस पर्सन ने अभी एंड करके रखा हुआ है। तो क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ये एम्परर आया है रिवर्स्ड, तो एम्परर रिवर्स्ड मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है पर्सन जो है काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल रहे इस रिलेशनशिप की तरफ, साथ में ये थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं और
ये स्टेबल नहीं रहे इस रिलेशनशिप में, कभी आए कभी गए, ऐसे टाइप के इन ऑन एंड ऑफ इनका जो है एटीट्यूड रहा। बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल रहे आपके प्रति, जो इनका रिलेशनशिप है उसमें। और साथ में जो स्टार कार्ड है ये बता रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि इस पर्सन के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, फिर भी आपका फेथ, आपको हमेशा उम्मीद रहती है, क्योंकि ये कार्ड होप का भी है, तो आपको हमेशा उम्मीद रहती है कि ये पर्सन जो है आपके पास वापस आएंगे। तो ये आपके एकदम लाइफ का सबसे जो है ग्रेटेस्ट विश है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। और तो लास्ट में हमें मिला है जो एस ऑफ सोर्ड है वो है रिवर्स। तो ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, और साइकोलॉजिकल तौर में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ये कमिटमेंट नहीं देते हैं, बहुत इरेस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं। तो दोनों सिचुएशन में भी ये वैलिड होगा। तो साथ में मुझे यहाँ मेन प्रॉब्लम ये लग रही है कि कम्युनिकेशन, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि इस पर्सन का जो टेम्पर है, बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो ये किसी छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में आप लोग के प्रॉब्लम आ रही है। पर आप एक होपफुल पर्सन हो, आप हमेशा पॉजिटिव विश करते हो, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और साथ में आप इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, आप हमेशा इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो और काफ़ी परेशान रहते हो, ऐसा मुझे ये कार्ड बता रहा है, जो विक्टिम मेंटालिटी कार्ड है। तो चाहे ये पर्सन आपके साथ जितना भी बुरा व्यवहार कर ले, आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो, ये कार्ड ये दिखा रहा है। और साथ में जो है हमें यहाँ कमिटमेंट भी आया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, मीन्स ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने जो है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो ये साइंस आपको आगाह कर रहे हैं, कॉशन कर रहे हैं कि ये पर्सन ने शायद कोई दूसरा जो है अपना पाथ चूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी सिचुएशन बता रही है। तो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग के बीच में। ऐसा जो है आपको इतना पेनफुल जो सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, उसका रीज़न है पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आप लोग के कुछ होगा पास्ट लाइफ का कर्मा, जिसकी वजह से हो सकता है पास्ट लाइफ में आप इस पर्सन को छोड़ के चले गए थे, तो इस बर्थ में वो पर्सन जो है वही चीज़ आपके साथ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन जो होता है वो ऐसे ही होता है, मीन्स आप जो भी कर्मा करेंगे उसका आपको रिटर्न नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, पर इस पर्सन का ध्यान कहीं और है, ये अटेंटिवली आपके बातें नहीं सुन रहे हैं, और इसीलिए हमें एस ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स्ड आया है, मीन्स बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग के रिलेशनशिप में है। अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से हो जाता आप लोग के बीच में, तो सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाती, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में है, और थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी, यहाँ सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत किसी दूसरे की नहीं सुनते हैं, सबसे पहले अपना जो है इनको अपना चलाना पसंद है। तो ये एक इरेस्पॉन्सिबल टाइप का ये पर्सन बिहेव कर देते हैं। ये मैच्योर्ड पर्सन है, पर ये इरेस्पॉन्सिबल टाइप का बिहेव करते हैं, ये मुझे यहाँ जो है एनर्जीज दिख रही है। साथ में पीस आया है, एक्सेप्टेंस आया है। तो अभी जो भी सिचुएशन है आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ हैं तो उस सिचुएशन में भी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप में जो है क्वालिटीज़ है वो स्टार कार्ड की है, मीन्स आप होपफुल हो और आप पीस चाहते हो हमेशा अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने अंदर जितने भी नेगेटिव एनर्जीज आ चुके हैं आपके अंदर, मींस ड्यू टू दिस रिलेशनशिप आप बहुत नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, तो उन्हें आप जो है रिलीज़ करिए। जैसे कि ये कार्ड भी बता रहा है टू रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है आप उसे रिलीज़ करिए, क्योंकि
आई नो दैट वॉट आई एम हियर टू डू। तो सिर्फ आप ये इस रिलेशनशिप के लिए इस दुनिया में नहीं आए, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप है जिनमें कि आपकी ज़रूरत है। तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। लाइफ पर्पस बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ एक पर्सन आपका लाइफ पर्पस नहीं हो सकता है। तो आप किसी दूसरों की मदद करिए, वो भी एक लाइफ पर्पस है, उससे आपको शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। साथ में जो ऑनेस्टी कार्ड है और परसिवरेंस, ठीक है। तो ये जो परसिवरेंस कार्ड है ये बता रहा है कि आप वो हर चीज़ कर सकते हो अगर वो आप माइंड में सेट कर लो, ठीक है। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप अगर ऑनेस्ट पर्सन हैं तो जो यूनिवर्स भी है आपको वैसे ही रिवर्ट बैक करेगा, मींस आपके साथ भी फिर अच्छा होना शुरू होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप ज़िंदगी भर पास्ट लाइफ के कर्मास ही भुगतते रहेंगे। अगर आप अपने बीच में जो है अपने कर्म जो है इस लाइफ का जो पर्पस आप अच्छा कर लेंगे, तो इसी बर्थ में आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी कार्ड है कि आप, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है इससे कि ये आपके लिए है कि आप एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, एक होपफुल पर्सन हो, और आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो हो सकता है सामने वाला जो पर्सन है वो हमेशा आपको झूठ बोलता रहा हो, फिर भी आप उस चीज़ को ऑनेस्टली आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, और आप इस जो है विक्टिम मेंटेलिटी से आप बाहर आइए, ठीक है। तो ये कार्ड ये बता रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि विल वी एंड अप टुगेदर, तो अभी के लिए जो है आप दोनों के बीच क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। साथ में जो एंड कार्ड है वो है 10 ऑफ स्पेड। अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं तब मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा कि ये पर्सन के साथ आप आगे का रिलेशनशिप होगा। और अगर आप मैरिड है इस पर्सन के साथ और फिर अलग हो गए हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो फिर आप लोग का रिकॉन्सिलेशन मुझे यहाँ नहीं इतना दिख रहा है। पर अगर आप अनमैरिड हैं और आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो इस पर्सन का जो है माइंडसेट आगे चेंज हो सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ इन कार्ड्स में ऐसे एनर्जीज आ रही है। साथ में हम वर्ड्स भी ले लेते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके नाम के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर जे जेड। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे मैच करे ये वर्ड्स, ठीक है। तो ये नाम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर भी यहाँ हो सकता है, और निकनेम भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। 8 7 2 2 8 4 2 और 6। और थोड़े से वर्ड्स ले लेते हैं जिससे जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर। Z Q N G O D X R, ठीक है। तो ये वर्ड्स है। साथ में यहाँ जो हमें आया है, मैं जिससे अट्रैक्ट हुई, GOD गॉड। तो भगवान आपके साथ हैं। आप जो है अगर आप इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, तो जो है आपकी विशेस पूरी होगी, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया, ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपकी जो है रीडिंग क्या आई है। तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है
2 ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ स्पेड, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स अपराइट और 10 ऑफ कप्स अपराइट, एस ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। साथ में जो बाकी कार्ड्स आए हैं हमें वो है रिकॉन्सिलेशन, एंगेजमेंट, लव, फ्री योर सेल्फ, पैशन, वर्थ वेटिंग फॉर, जजमेंट और ग्रीफ, बिहाइंड द मास्क, डिजर्विंग, ग्रेट ग्रेटिट्यूड, एडवर्सिटी और डाउट। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो विल यू एंड अप टुगेदर। तो यहाँ मुझे जैसे दिख रहा है 2 ऑफ क्लब्स और 9 ऑफ डायमंड। तो आपके पर्सन ने इन द पास्ट हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बेनिफिट दिया हो या आपने इनको बहुत बेनिफिट दिया हो, अपने टाइम का, अपने फाइनेंसेस का, या फिर जो है सेक्सुअल बेनिफिट, कुछ भी हो सकता है, या अपने टाइम का या अपने किसी भी तरीके का आपने इस पर्सन को बेनिफिट दिया है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, इस पर्सन ने आपको दिया है। ठीक है, और साथ में ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप था, मीन्स आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था, वो काफ़ी आप दोनों एक दूसरे से मेंटली कनेक्टेड हो जाते थे। मीन्स एक दूसरे के थॉट्स में आप एक दूसरे के थॉट्स आप लोग कैच कर लेते थे, यहाँ ये भी दिख रहा है विद द 8 ऑफ हार्ट एंड 3 ऑफ क्लब्स। तो आप लोग का रिलेशनशिप जो था वो सही तरीके से ग्रो कर रहा था, और अचानक से आपके पर्सन ने यहाँ कम्युनिकेशन बंद कर दिया या आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ क्लब्स जो यहाँ आया है वो बताता है, ये लकी कार्ड है और ये बताता है कि इस रिलेशनशिप में आगे आप लोग को ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, ये पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ अभी जो है और भी जो हमें कार्ड मिलते हैं पहले वो देख लेते हैं। जजमेंट जो मिला है और 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ऐसा लगता है या आपके पर्सन जो है वो हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपको जो है धोखा दिया हो, या उन्होंने अपना जो है ये छुपा के रखा अपना स्टेटस। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी जो हो मैरिड हो सकते हैं, और साथ में इस पर्सन ने क्लियरली जो है ये नहीं बताया हो आपको कि ऑलरेडी ऐसे टाइप का सिचुएशन इनके लाइफ में चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों के बाद जो है आप अब ये सोच रहे हैं कि क्या आपको इस पर्सन को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन के बारे में ये सब नहीं पता था। तो अब आप ये स्टक फील कर रहे हैं, ये मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है कि फैमिलीज़ नहीं मान रही हो, या इस पर्सन का वर्क ऐसा हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो और अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे हो, फैमिली प्रेशर की वजह से या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, क्योंकि इनको बहुत ये परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे टाइप का सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी स्टक हैं। ये चाह के भी उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, और एक्चुअल में ये हार्ट में है इनके कि ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए और दोनों के बीच में दोबारा वही सब सिचुएशन ठीक हो जाए। तो ये पर्सन भी बहुत ग्रीफ में है, क्योंकि ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से ये पर्सन भी ग्रीफ में है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप ग्रीफ में है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअल में जो है एंड ऑफ द डे ये 10 ऑफ कप्स इन द मिडिल आया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फ्यूचर आप दोनों का जो है रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ रिकॉन्सिलेशन का भी यहाँ कार्ड आया है और रिकॉन्सिलेशन आया है, और साथ में यहाँ जो लव कार्ड भी आया है। तो आप दोनों के बीच में प्यार है और आप दोनों के बीच रिकॉन्सिलेशन हो सकता है पर्सन अचानक से आपको अनब्लॉक कर दे। तो आप इस पर्सन के जो है व्यू पॉइंट समझते हैं कि
इनके फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत उदास हैं और पर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे, तो जजमेंट जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि फॉरगिविंग का भी ये कार्ड होता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे जो है इनको लगता है कि इन्होंने आपसे गलत किया है, आपके साथ गलत किया है और अब ये बहुत स्टक फील करते हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, स्टक फील करते हैं कि आपको कुछ जो है जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं वो दे पा रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिज़र्विंग कार्ड भी आया है, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो उनका प्यार, अटेंशन, वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं, ये भी आपको वो कहना चाहते हैं। साथ में वो ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए थे। हो सकता है आप उनके लाइफ में उस स्टेज में आए थे जब ये अपने, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है अच्छे पोजीशन में हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या ऐसे किसी अच्छे पोजीशन में हो सोसाइटी में, मीन्स लाइमलाइट में ये पर्सन हो सकता है। तो तब आप इस पर्सन के साथ थे जब ये कुछ भी नहीं थे, तो इसलिए पर्सन बहुत ग्रेट ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप जैसे पर्सन उनके लाइफ में आए और वो आप ही वो डिज़र्विंग पर्सन हो जो वो हमेशा से चाहते हैं। साथ में यहाँ पर जो पैशन कार्ड आया है, तो आप दोनों के बीच में जो है पैशन है। जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनका हार्ट जो है सिंग विथ जॉय, खुशी से गाने लगता है। हमेशा आपके बारे में सोच के पर्सन मुस्कुराते रहते हैं। पर आप दोनों के बीच में जो है कुछ ऐसे एडवर्स कंडीशन आया है, कुछ चैलेंजेस आ गया है। हो सकता है कि फैमिली से आया हो या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से ये एडवर्स सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में आया है। अब ये पर्सन बहुत ग्रीफ में है और डाउटफुल भी है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बहुत डाउटफुल भी है कि इस रिलेशनशिप में मुझे रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, क्योंकि लव आप लोग के बीच में यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मिडिल लाइन कॉलम में 8 ऑफ हार्ट्स है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स है, मीन्स फीलिंग्स इक्वल है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप ज़्यादा चाहते हैं और ये कम चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस पर्सन ने अभी आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और ये अपने जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं वो भी नहीं मांग पा रहे हैं और आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन ग्रीफ में भी हैं, क्योंकि ये जो है 3 ऑफ सोर्ड्स वो भी ग्रीफ का ही कार्ड है। साथ में जो है वर्थ वेटिंग फॉर और फ्री योरसेल्फ, तो ये पर्सन अपने जो परेशानियां हैं उससे खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पर्सन जो है योर लव इज़ असेंटिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो इनका हार्ट जो है वो बिल्कुल आपके लिए ही कमिटेड है, क्योंकि इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। तो जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर हमें आया है। जजमेंट कार्ड, आई अंडरस्टैंड एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो आप लोग का जो है रिलेशनशिप में प्यार है पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि ये पर्सन जो है ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स उस चीज़ों से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। साथ में हम जो है इसमें नंबर्स भी ले लेते हैं। तो जो आंसर है इसका कि विल वी एंड अप टुगेदर, तो अभी जो है कुछ ब्लॉकेजेस हैं। तो पर आपको इन फ्यूचर, जैसे मैंने कहा कि 3, शायद मैंने नहीं बताया आपको कि 3 जैसे क्लब्स है, तो आपको कुछ ऐसे मौका मिलेगा, कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का इस रिलेशनशिप में कुछ मौका मिलेगा कि आप इस पर्सन से दोबारा जो है कम्युनिकेशन हो पाए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप या आपके साथ जो है उनका बॉन्डिंग उसे दोबारा बनाने के बारे में ये पर्सन सोचते हैं। पर अभी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2-3 बार आ चुका है 4 ऑफ सोर्ड्स और फिर फ्री योरसेल्फ, मीन्स ये फ्री नहीं कर पा रहे हैं उन सारे चीज़ों से खुद को, इसकी वजह से आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। और साथ में हम जो है वर्ड्स देखते हैं, वर्ड्स और लेटर। जिन लोगों ने ग्रुप
3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछते हैं उनके नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और तो वर्ड्स आए हैं वो है GUFZODZ, फिर है CRXNBS और ED और G। साथ में जो नंबर आया है 5 7, तो ये नाम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर हो सकता है या फिर निकनेम का भी फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर और सरनेम का भी यहाँ हो सकता है। तो ये लेटर्स आए हैं। तो ये पर्सन आपको इन फ्यूचर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि इस पर्सन ये दोबारा आपको अनब्लॉक कर देंगे या फिर आपसे जो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं वो दोबारा से कम्युनिकेशन करना ये पर्सन शुरू कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। और या कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये पर्सन की अभी कुछ अनहेल्दी जो है मनी सिचुएशन भी चल रही है जिसकी वजह से ये अभी परेशान है, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया है अपने वर्क की वजह से। ऐसा भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ आ रहा है। तो ये रीडिंग जो थी उनके लिए थी जो कि ग्रुप 3 चूज़ किया है। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।